नमस्कार। आज हम मेंस परीक्षा की तैयारी पर बात कर रहे हैं और उन आम गलतियों पर जो अक्सर हो जाती हैं। हमारे पास कुछ नोट्स हैं जो दिखाते हैं कि मतलब कहाँ कहाँ चूक हो सकती है। जी। हमारा मकसद सिर्फ गलतियों को बताना नहीं है, बल्कि उन्हें समझना है ताकि उनसे बचा जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहली बात जो इन नोट्स में दिखती है वो है भाषा सेक्शन। उसे कई बार मतलब हल्के में लिया जाता है। हाँ, ये बहुत कॉमन है। खासकर जैसे अंग्रेजी मीडियम वाले छात्र हैं, वो शायद हिंदी का अभ्यास टाल देते हैं, सोचते हैं अरे ये तो हो ही जाएगा। बिल्कुल। और इसी से जुड़ी एक और बात है, वो है निबंध। मतलब जो संभावित विषय हैं उन पर पहले से ना सोचना या प्रैक्टिस ही ना करना। हाँ, नोट्स भी यही कहते हैं कि कई लोग इसे आखिर के लिए छोड़ देते हैं, जबकि ये सेक्शन देखिए अच्छे मार्क्स दिला सकता है, रैंक में काफी फर्क डाल सकता है। सही कहा। शायद लगता होगा कि ये तो रचनात्मक है, वहीं लिख लेंगे। हाँ, शायद यही सोच होती है। अच्छा, ये तो हुई तैयारी की बात। अब परीक्षा हॉल के अंदर की बात करते हैं। जी। नोट्स में एक बात है जो मुझे थोड़ी चौंकाने वाली लगी जी। कि अक्सर परीक्षार्थी कम नंबर वाले सवालों पर, जैसे 2 या 4 नंबर वाले, उन पे जरूरत से ज्यादा टाइम लगा देते हैं। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? हाँ, सुनने में अजीब जरूर लगता है, पर शायद इसके पीछे की वजह होती है कि शुरुआत में एक आसान जीत चाहिए होती है। अच्छा। एक मनोवैज्ञानिक झुकाव सा होता है कि चलो ये छोटे वाले जल्दी निपटा लें, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन नोट्स बताते हैं कि इसका असर ये होता है कि बाद वाले जो ज्यादा जरूरी सवाल हैं, 8, 10 या 15 नंबर वाले, उनके लिए फिर समय कम पड़ जाता है। और शायद दिमागी ऊर्जा भी। हाँ बिल्कुल, मानसिक थकान भी हो जाती है। समय की बात चलिए है तो नोट्स एक और गलती बताते हैं, हर सेक्शन के लिए टाइम लिमिट तय ना करना। जी। जैसे नोट्स में उदाहरण है कि पार्ट 1 को मान लीजिए 1 घंटा 5 मिनट में खत्म करना है, ऐसा कोई टारगेट ही नहीं रखना। बिल्कुल। और ये बहुत जरूरी है। समय प्रबंधन के बिना तो पूरा पेपर करना ही मुश्किल हो जाता है। हाँ। यहाँ तक कि नोट्स ये भी कहते हैं कि कई बार इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के छात्र भी मैथ्स जैसे विषय का अभ्यास कम करते हैं, ये सोचकर कि ये तो उनका मजबूत पक्ष है। अच्छा, ये भी होता है। जी। तो अभ्यास और समय प्रबंधन ये दोनों जुड़े हुए हैं। इसके बिना जवाब आते हुए भी आप शायद पूरा ना कर पाएं। और जल्दबाजी में, हड़बड़ी में एक और गड़बड़ हो जाती होगी जिसका जिक्र है नोट्स में, सवाल ही ठीक से ना पढ़ना। हाँ, ये तो बहुत आम है। कितनी बार होता होगा कि जवाब पता है पर सवाल कुछ और पूछा था और लिख छोड़ दिया। सही कहा। सवाल ध्यान से ना पढ़ने का नतीजा या तो अधूरा जवाब होता है या बिल्कुल गलत। और इसी से जुड़ी एक और चीज है प्रस्तुति, प्रेजेंटेशन। हाँ, ये भी लिखा है। नोट्स इस पर भी जोर देते हैं, जैसे जवाबों में सब हेडिंग्स ना बनाना या जो मुख्य शब्द हैं, कीवर्ड्स, उन्हें अंडरलाइन ना करना। अच्छा। चलता है कि आप कितने व्यवस्थित हैं अपने विचारों को लेकर। नोट्स में 2 खास पेपर का भी जिक्र है, पेपर 4 और पेपर 6, कि इनकी तैयारी कई बार उतनी सीरियसली नहीं होती। आपको क्या लगता है, ऐसा क्यों? ये एक दिलचस्प पॉइंट है। क्या इन्हें कम महत्वपूर्ण माना जाता है? हो सकता है, या शायद ये लगता हो कि ये स्कोरिंग नहीं है, या इनकी तैयारी तो बाकी विषयों के साथ हो ही जाएगी। अच्छा। लेकिन नोट्स इशारा करते हैं कि ये सोच रैंक पर भारी पड़ सकती है। देखिए, हर पेपर का अपना महत्व है, अपनी चुनौती है, उसे नजरअंदाज करना ठीक नहीं। और आखिर में एक बहुत ही मानवीय गलती, लेकिन गंभीर गलती, परीक्षा के दौरान घबरा जाना। हाँ, पैनिक करना। खासकर जब सवाल वैसे न दिखें जैसे नोट्स में पढ़े थे, एकदम सीधे सीधे न हो। बिल्कुल, ये असल में मानसिकता का खेल है। जब कोई अप्रत्याशित सवाल आता है तो शांत रहना बहुत जरूरी है, और जो आपका पक्का है, जो ज्ञान आपके पास है, उसे उस सवाल पर कैसे लागू करना है, ये क्षमता ही फर्क पैदा करती है। सही। नोट्स के मुताबिक घबराहट में अक्सर लोग वो भी भूल जाते हैं जो उन्हें अच्छे से आता है। तो शांत दिमाग और एक रणनीति, ये बहुत जरूरी है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो भाषा और निबंध को नजरअंदाज करना, टाइम मैनेजमेंट ठीक ना होना, सवालों को समझने में चूक, प्रस्तुति पर ध्यान न देना। हाँ, प्रस्तुति पर ध्यान न देना, कुछ पेपरों को कम आंकना और परीक्षा के दबाव में घबरा जाना, ये कुछ मुख्य गलतियां हैं जिनसे बचना चाहिए। बिल्कुल। और इन गलतियों को जानना मतलब ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये आपकी रणनीति का हिस्सा होना चाहिए। सही। तैयारी सिर्फ पढ़ने की नहीं होती, बल्कि उस ज्ञान को दबाव में सही तरीके से पेश करने की भी होती है। बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं हम सबके लिए। जी। इन सभी गलतियों में से क्या कोई एक ऐसी खास गलती है जो दूसरों से ज्यादा, मतलब सफलता और असफलता के बीच का सबसे बड़ा निर्णायक
फ़र्क पैदा कर सकती है? इस पे सोचिएगा ज़रूर।